हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल ह्यूमन लाइफ ब्लॉग। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कुछ नया हमारे यहाँ चलता रहता है, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा एक टॉपिक है, वो है एक अटल सत्य। यस, एक अटल सत्य में हम आपको बताएंगे कि हकीकत क्या है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, जब कोई बाप अपने बच्चे को बड़ा बताता है और साथ में जो और हैं वो भी बताते हैं बड़ा अच्छा लड़का है आपका, इसका मतलब लड़का क्या है, बर्बाद हो रहा है। इसलिए माँ बापों को अपने लड़के की ज़्यादा तारीफ भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, जब कोई बाप या अपने बच्चे को सोचते हैं यार ये तो नालायक है, कुछ नहीं कर रहा है, और बाहर वाले भी कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं करता, ये तो कोई ऐसी है, क्योंकि उसके फादर बोलते हैं तो हर कोई कहता है ये भी ऐसी है, नालायक है। इसका मतलब वो लड़का जरूर कामयाब होगा, जरूर कामयाब होगा। नंबर 3, जब इंसान के ऊपर कोई बोझ होता है और वो आगे का रास्ता देखता है तो वो देखता है कि केवल जो वहां पे सरल का रास्ता हो, शॉर्टकट, वो चाहिए होता है उसको। नंबर 4, जब इंसान के ऊपर बोझ हो मगर वो जो इंसान है वो कहता है कि हमें भाई और बोझ दे दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, हम ले लेंगे, और बोझ दे दीजिए हमें। इसका मतलब यही है कि भाई वो बंदा जो है वो कठिन रास्तों पे भी अगर चल रहा होगा ना तो वो रास्ते भी क्या है, सरल हो जाएंगे, वो रास्ते बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे। 5वां है, इंसान अपने कर्मों से ही संसार में जाना जाता है। बिल्कुल सही कहा। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पूर्व राष्ट्रपति, हर कोई जानता है, उनके पति को कोई नहीं जानता। शाहरुख खान को हर कोई जानता है, उनकी औरत को कोई नहीं जानता। कहने का मतलब कि फेमस। तो ये एक जो कर्म करेगा, श्रीमती निर्मला सीतारमण को हर कोई जानता है मगर उनके पति को कोई नहीं जानता। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा, उसी को संसार जानता है। नंबर 6, वक्त का जो सही इस्तेमाल नहीं करता, जो समय का जो सही इस्तेमाल नहीं करता, वो वक्त पर अपनी मंजिल में नहीं पहुंच पाता। सही बात है। जो वक्त का समय पर जो समय का इस्तेमाल सही नहीं करता, वो समय पे पहुंच ही नहीं सकता अपनी जगह पे। नंबर 7, पुराने रास्तों पर चलकर, जो पुराने रास्ते हैं, नए रास्ते नहीं खोजे जा सकते। नए रास्ते तो तभी खुदेंगे जब आप नई किरण, नए रास्ते चुनेंगे। अगर आप पुराने ही रास्तों पे चलेंगे और आप सोचेंगे नया रास्ता मिल जाएगा, तो कभी नहीं मिलेगा। नंबर 8, बाप के लिए बेटा क्या होता है, शायद ही वो एहसास बेटे को है। ये बिल्कुल सही बात है कि एक बेटे को ये पता नहीं होता कि उसके बाप उससे क्या उम्मीद रखता है और कितना चाहता है उसको, मगर वो हमेशा यही सोचता है कि मेरे फादर ने मुझे डांट दिया, मुझे बोल दिया, मुझे ये कर दिया, मगर उसके पीछे उसके फादर की उम्मीद होती है, उसके फादर का एक जज्बा होता है, एक किरण होती है कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा लड़का करेगा। मगर लड़का अपने बाप को और भी डाउन करते हैं, मगर हर कोई नहीं। तो यही एक कहने का मतलब ये है कि बाप मतलब बेटा कभी समझ नहीं पाता कि मेरे फादर मुझसे क्या चाहते हैं। वो उन पे बुराइयां जरूर निकाल लेता है मगर उनके अंदर की अच्छाइयां नहीं समझ पाता। 9 नंबर, नाकामियां होने से रास्ते नहीं, तरीके बदले जाते हैं। अगर नाकामयाब अगर आप हो गए तो आपको जो आपके रास्ते हैं, आपने रास्ता बदल दिया
मगर तरीका नहीं बदला। भाई अगर हमें जाना था 10 मिनट में, अगर आप पैदल चलेंगे तो क्या वहां पे पहुंच पाएंगे उतनी जल्दी? हाँ, अगर बाइक स्कूटी से गए तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। बस बात यह है कि समझने का तरीका है। 10वें नंबर पे है, कोई भी बड़ा काम अपने नहीं अपनों के लिए होता है। बात सही है, कोई भी बड़ा काम अपने नहीं अपनों के लिए होता है। अब ये लगाइए आप, अगर कोई आपके कुल में बड़ा आदमी बन गया तो हर कोई बोलेगा हाँ भाई वो उस खानदान का है, उसके फादर ये हैं, उसका भाई ये है। सपोज दैट कोई बड़ी गाड़ी ले आया या कोई गाड़ी ले आया अपने घर में, अचानक जरूरत पड़ रही है तो यार रात को चल तो सकता है वो। या बड़ा ले आए, एक 50 सीटर बस ले आया, किसके लाया? कल शादी होगी किसी की, शादी में वो बस चलेगी। कहीं आपने पिकनिक जाना है, वो बस चलेगी कि वो अपने घर वालों को घुमाएगा वहां 5 आदमियों को। जहां 50 आदमी होंगे तो वहां बड़ी तो औरों के लिए करेगा। तो बड़ा काम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए होता है। कोई भी बड़ा काम अपने नहीं अपनों के लिए होता है। उसके बाद 11वां नंबर है, वक्त के साथ जाने। जो वक्त के साथ नहीं चला, फिर वक्त उसको अपने हिसाब से चलाता है। तो बिल्कुल सही बात है, जो वक्त के हिसाब से नहीं चलता फिर वक्त उसे अपने हिसाब से चलाता है। फिर वो कहता है कि नहीं, मेरे साथ तो बहुत कुछ हो रहा है। नेक्स्ट 12वां नंबर है, दिन को रात और रात को दिन। बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे, मगर दिन रात करने वाले बहुत कम मिलेंगे। नंबर 13वां आता है, अपने को बदल सकते हो। अपने को हर कोई बदल सकता है, मगर अपनों को कोई नहीं बदल सकता। कहने का मतलब यही है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, मगर मेरे रिश्तेदार वहीं रहेंगे, वो बड़े नहीं हो पाएंगे। मगर मैं ये महसूस नहीं होने देना कि मैं बड़ी टॉप पे पहुंच चुका हूं। मेरा मकसद होना चाहिए कि मैं सबके साथ समान रहूं, सबके साथ इक्वल रहूं। जैसे मैं पहले था वैसे मैं अब रहूं। इसलिए अपने वजूद को कभी भूलना नहीं चाहिए। और जिस इंसान को अपना वजूद भूल जाता है वो शायद मुझे लगता है इंसान नहीं। इसी के साथ टॉपिक को मैं समाप्त करता हूं। मिलते हैं ह्यूमन लाइफ ब्लॉग के न्यू सीजन में नए चैप्टर के साथ, नई कहानी के साथ और नए कुछ अलग के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।